नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के मंदिरों की दुनिया की कह सकते हैं कि गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसका शीर्षक है पाषाण में प्राण, भारतीय मंदिर वास्तुकला और चेतना। तो हमारा मिशन ये समझना है कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारतें क्यों नहीं है। हाँ, ये वास्तुकला, इतिहास और संस्कृति की जीती जागती कहानियां हैं। और जिन्हें हजारों साल पहले वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र जैसे सिद्धांतों पर बनाया गया था। और ये कहानियां आज भी हमसे बात करती हैं। हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी। ये ज्ञान, कला, सामुदायिक जीवन के धड़कते हुए केंद्र थे। सही कहा। इनकी जो अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं वो भारतीय सोच और आध्यात्मिकता की एक ऐसी दास्तां है जिसे आज हम मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी दास्तान से शुरू करते हैं। कहते हैं 6वीं शताब्दी के बाद भारत में मंदिर बनाने की 3 अलग अलग शैलियां, या कह सकते हैं कि 3 अलग डीएनए विकसित हुए। अगर हम उस समय के भारत के नक्शे की कल्पना करें तो ये बंटवारा साफ दिखता है। उत्तर भारत में हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच हमें नागर शैली मिलती है। जी हाँ, नागर। और फिर जैसे ही हम दक्षिण की ओर जाते हैं, कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच वहां पर द्रविड़ शैली आ जाती है। बिल्कुल, द्रविड़ शैली। खास तौर पर चोल राजाओं के समय में इसका विकास हुआ। और इन दोनों महान शैलियों के बीच मध्य भारत में एक तीसरी बहुत ही दिलचस्प शैली ने जन्म लिया जिसे वेसर शैली कहते हैं। वेसर, जिसे चालुक्य शैली भी कहते हैं शायद। हाँ, ऐसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है क्योंकि चालुक्य राजाओं ने इसे बहुत संवारा। नागर, द्रविड़ और वेसर, ये नाम सुनने में बड़े टेक्निकल लगते हैं। चलिए इन्हें आसान बढ़ाते हैं। नागर शैली से शुरू करते हैं। इसके नाम नागर में ही कोई राज छिपा है ना? हाँ, ऐसा लगता है जैसे इसका ताल्लुक नगर यानी शहरों से हो। बिल्कुल सही जगह पहुंची आप। नागर शब्द नगर से ही आया है, जो इशारा करता है कि इसका विकास शहरी केंद्रों में हुआ। इस शैली को पहचानने का सबसे आसान तरीका है उसका टावर, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर? जी। ये शिखर ऊपर की ओर जाते हुए हल्का सा अंदर की तरफ घूमता है, जिसे वक्र रेखीय या कर्वीलिनियर कहते हैं। आप खजुराहो या कोणार्क के मंदिर को मन में लाइए। अच्छा। वो एक पर्वत की चोटी की तरह आसमान की तरफ बढ़ता है, लेकिन बहुत ग्रेसफुल तरीके से। अच्छा, तो नागर शैली यानी घुमावदार, ऊपर की ओर जाता शिखर, और द्रविड़ शैली इससे कैसे अलग है? मैंने सुना है वो अपनी भव्यता और विशालता के लिए जानी जाती है। एकदम। जहां नागर शैली में आपको ऊंचाई और गोलाई का मेल दिखेगा, वहीं द्रविड़ शैली भव्यता और विस्तार पर जोर देती है। यहाँ शिखर घुमावदार नहीं होता, बल्कि एक पिरामिड की तरह होता है। पिरामिड जैसा? हाँ, जिसमें एक के ऊपर एक कई मंजिलें होती हैं। इसे विमान कहते हैं। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर इसका सबसे शानदार उदाहरण है। और वो ऊंचे ऊंचे दरवाजे? बिल्कुल। एक और बड़ी पहचान है विशाल प्रांगण और ऊंचे सजे धजे प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहते हैं। कई बार तो ये गोपुरम मुख्य मंदिर के विमान से भी ज्यादा ऊंचे और भव्य होते हैं। अरे वाह, मतलब वो दूर से ही आपको अपनी ओर खींच लेते हैं। जी। तो एक तरफ उत्तर का घुमावदार शिखर और दूसरी तरफ दक्षिण का पिरामिड जैसा विमान, लेकिन बीच में ये वेसर शैली कैसे आई? क्या ये ऐसा था कि कोई राजा दक्षिण से एक कारीगर लाया और उत्तर से दूसरा और कहा चलो मिलकर कुछ नया बनाओ? हाँ, लगभग ऐसा ही समझ लीजिए। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि ये सदियों के सांस्कृतिक लेन देन का नतीजा था। अच्छा। वेसर शैली सबसे अनोखी इसलिए है क्योंकि वो दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजें लेती है। इसका लेआउट या बनावट अक्सर द्रविड़ शैली जैसी होती है, लेकिन उसकी सजावट और रूप में नागर शैली की झलक दिखती है। मतलब ये एक फ्यूजन है। हाँ, एक तरह का फ्यूजन। इसका आकार भी अलग है। आधार से शिखर तक का आकार अक्सर गोल या आधा गोल होता है। होयसल मंदिरों को देखें तो उनका प्लान तारे जैसा, स्टेलेट होता है, जो वेसर की खास पहचान है। एक और बात, इसके शिखर नागर या द्रविड़ मंदिरों जितने ऊंचे नहीं होते, लेकिन उन पर नक्काशी इतनी बारीक और जटिल होती है कि आंखें ठहर जाती हैं। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, नागर, द्रविड़ और वेसर। लेकिन असल में ये जमीन पर कैसे दिखते हैं? और जब हम इस बारे में सोचते हैं तो मेरा तो दिमाग घूम जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में सोचकर। हाँ। उसे बनाया नहीं गया, बल्कि एक पूरे पहाड़ को खोदा गया। ये कैसे संभव है? यही तो भारतीय इंजीनियरिंग का चमत्कार है।
राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के समय में कारीगरों ने एक विशाल पहाड़ी के ऊपर से काम शुरू किया और नीचे की ओर तराशते हुए एक पूरा मंदिर परिसर जीवंत कर दिया। ऊपर से नीचे? जी, ऊपर से नीचे। ये सब्ट्रैक्शन की तकनीक है, मतलब आप कुछ जोड़ नहीं रहे हैं, आप हटा रहे हैं। सोचिए, एक मूर्तिकार पत्थर के टुकड़े से मूर्ति निकालता है। हाँ। यहाँ कारीगरों ने एक पूरे पहाड़ से एक मंदिर निकाल दिया। ये तो सोच से भी परे हैं। मतलब इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एग्जैक्टली। एक गलत छीनी पड़ी और पूरा ढांचा बिगड़ सकता था। बिल्कुल। अंदाजा है कि लगभग 40,000 टन पत्थर को उस चट्टान से हटाया गया था। 40,000 टन। इसीलिए इसे वास्तुकला से ज्यादा मूर्तिकला का महाकाव्य कहा जाता है। इसकी विशालता सोचिए, 276 फीट लंबा, 154 फीट चौड़ा और 90 फीट ऊंचा। अविश्वसनीय। यह उस दौर की इंजीनियरिंग और कलात्मक सोच का शिखर था। एक ऐसा कारनामा जिसे आज भी दोहराना लगभग नामुमकिन है। सच में अविश्वसनीय। अब एलोरा से थोड़ा उत्तर की ओर चलते हैं, नागर शैली के सबसे बेहतरीन उदाहरण खजुराहो की तरफ। खजुराहो, हाँ। चंदेल राजाओं ने इन्हें 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनवाया। यहाँ का कंदरिया महादेव मंदिर अपने 107 फुट ऊंचे शिखर के लिए मशहूर है। जी। लेकिन खजुराहो की पहचान सिर्फ उसके शिखर से नहीं, बल्कि उसकी दीवारों पर बनी मूर्तियों से है। और उन मूर्तियों को लेकर बहुत चर्चा होती है। हाँ, और ये चर्चा जरूरी भी है। उन मूर्तियों का एक बहुत गहरा दार्शनिक मतलब है। वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। अच्छा? उनमें देवी देवता, अप्सराएं, संगीतकार तो हैं ही, साथ में रोजमर्रा की जिंदगी और कुछ कामुक मुद्राएं भी हैं। ये असल में जीवन के 4 पुरुषार्थ हों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। मतलब ये सिर्फ नक्काशी नहीं, बल्कि पत्थर में लिखा हुआ एक जीवन दर्शन है। बिल्कुल। कि उस समाज के लिए आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया में कोई दीवार नहीं थी, सब जीवन का हिस्सा था। ये तो आज की सोच से बिल्कुल अलग है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। खजुराहो का संदेश यही है कि जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करो। मोक्ष तक पहुंचने के लिए धर्म, अर्थ और काम के रास्तों से गुजरना ही पड़ता है। ये एक बहुत ही परिपक्व और संतुलित जीवन दृष्टि है। ये वाकई एक गहरा दृष्टिकोण है। अब दक्षिण की ओर एक और चमत्कार देखते हैं, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। हाँ, बृहदीश्वर। चोल राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात है कि यह दुनिया का पहला और एकमात्र मंदिर है जो पूरी तरह ग्रेनाइट से बना है। और ग्रेनाइट पर नक्काशी करना बहुत मुश्किल होता है। लोहे के चने चबाने जैसा। वो सिर्फ नक्काशी ही नहीं, उसका पैमाना देखिए। मंदिर का 13 मंजिला विमान लगभग 66 मीटर यानी 216 फीट ऊंचा है। लेकिन जो बात आज भी इंजीनियरों को चकरा देती है वो है इसकी शिखर पर रखा कुंभम या कैपस्टोन। अच्छा, वो सबसे ऊपर वाला पत्थर। जी, ये एक ही पत्थर का टुकड़ा है जिसका वजन लगभग 80 टन है। 1 मिनट, 80 टन? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या हम सच में जानते हैं कि 80 टन का है? हाँ, लगभग 80 टन। ये तो 15-16 बड़े हाथियों के वजन के बराबर है। उस जमाने में बिना किसी आधुनिक क्रेन के 80 टन के पत्थर को 216 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाया कैसे गया होगा? यही तो रहस्य है। कई सिद्धांत हैं। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत एक विशाल रैंप का है जो शायद कई किलोमीटर लंबा बनाया गया होगा, जिस पर हाथियों और मजदूरों की मदद से उसे ऊपर खींचा गया। कई किलोमीटर लंबा रैंप? हाँ, लेकिन सच कहूं तो कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। ये चोल साम्राज्य की शक्ति, दौलत और उनकी अविश्वसनीय इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत है। वाह! और चमत्कारों की बात करें तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कैसे भूल सकते हैं? कोणार्क। कुछ मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं होते, वे एक विचार होते हैं, एक कविता की तरह। कोणार्क का मंदिर सूर्यदेव का एक विशाल रथ है जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। और ये कविता सिर्फ दिखने में नहीं, इसके हर हिस्से में विज्ञान और प्रतीक छिपे हैं। 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों के प्रतीक हैं। अच्छा। रथ में 12 जोड़ी विशाल पहिए हैं जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं, और हर पहिए में 8 तीलियां हैं जो दिन के 8 प्रहर का प्रतीक है। मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक विशाल खगोलीय घड़ी है। जी, जो समय के चक्र को पत्थर में कैद करती है। और मजे की बात यह कि हम में से कई लोग शायद रोज इसे देखते भी हैं और ध्यान नहीं देते। भारत के 10 रुपए के नोट के पीछे इसी कोणार्क के पहिए का चित्र है। हाँ, ये दिखाता कि हमारी ये महान विरासत आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारी जेब में है। बिल्कुल, और यही बात हमें मंदिरों के भूमिका के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर लाती है कि ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे। हाँ, ये सिर्फ वास्तुकला के बेजोड़ नमूने नहीं थे, ये अपने समय के समाज का धड़कता हुआ दिल थे। हाँ,
यहीं पर यह चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि ये मंदिर अपने आप में एक पूरा सोशल इकोसिस्टम थे। इकोसिस्टम बिल्कुल सही शब्द है। इनका काम सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं था। ये उस समय के शहर के लिए एक ही जगह पर यूनिवर्सिटी, कम्युनिटी सेंटर, आर्ट गैलरी और यहाँ तक कि बैंक भी थे। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। सबसे पहले ये शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे। कई मंदिरों के परिसरों में गुरुकुल चलते थे, जहां सिर्फ वेद पुराण ही नहीं बल्कि गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद जैसे विषयों की भी उच्च शिक्षा दी जाती थी। और कला का तो ये गढ़ थे। भरतनाट्यम जैसी नृत्य शैलियां इन्हीं मंदिरों के आंगनों में जन्मी और विकसित हुई। जी, मंदिरों में बने नाट्य मंडप शास्त्रीय संगीत और नाटकों के मंचन के लिए होते थे। कला को यहाँ मनोरंजन नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का एक जरिया, एक साधना माना जाता था। और सामाजिक एकता? बिल्कुल, ये सामाजिक एकता के केंद्र थे। त्योहारों और समारोहों में समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ एक साथ आते थे और आर्थिक रूप से भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। मतलब अर्थव्यवस्था भी इनसे चलती थी। हाँ, मंदिरों के आसपास बड़े बड़े बाजार लगते थे, जिससे व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलता था। मंदिरों को दान में मिली जमीन की आय का उपयोग तालाब बनवाने, सड़कें बनवाने या अकाल के समय लोगों की मदद करने जैसे सार्वजनिक कामों के लिए किया जाता था। तो संक्षेप में ये सिर्फ भगवान का घर नहीं बल्कि उस समय के समाज की पूरी जिंदगी का केंद्र थे। बिल्कुल, वे समाज के हर पहलू से जुड़े हुए थे और जीवन को एक समग्र, एक इंटीग्रेटेड नजरिया देते थे। और इसी जुड़ाव की भावना को एक और स्तर पर ले जाती है तीर्थ यात्रा की अवधारणा। ये कैसे भौगोलिक रूप से इतने विशाल और विविध भारत को सदियों से एक सांस्कृतिक धागे में पिरो दिया है। तीर्थ यात्रा का नेटवर्क अपने आप में एक अद्भुत सामाजिक और आध्यात्मिक इंजीनियरिंग का उदाहरण है। सोचिए, 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम भारत के 4 कोनों में स्थित है। ये लोगों को अनजाने में ही पूरे देश की यात्रा करने, अलग अलग संस्कृतियों को देखने और समझने के लिए प्रेरित करते हैं। और सिर्फ 4 धाम ही नहीं, और भी कई परतें हैं इस नेटवर्क में, जैसे सप्तपुरियां। हाँ, 7 पवित्र नगर जिनमें काशी, मथुरा, अयोध्या शामिल हैं, या फिर 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव को समर्पित 12 केंद्र जो कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैले हुए हैं, और 51 शक्तिपीठ भी हैं। तो ये पूरा नेटवर्क? जी, ये पूरा नेटवर्क, ये जाल ये सुनिश्चित करता था कि लोग अपने छोटे से गांव या शहर से बाहर निकलें, दूसरे इलाकों के लोगों से मिलें जुलें। हाँ, उनकी भाषा और रीति रिवाजों को समझें। बिल्कुल। इन यात्राओं ने भाषा और खानपान की भिन्नताओं के बावजूद एक साझा सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया है। ये एक तरह से भारत को एक करने का आध्यात्मिक तरीका था। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक नर्वस सिस्टम था जो पूरे उपमहाद्वीप को जोड़े रखता था। किसी राजा का आदेश नहीं था कि हम एक राष्ट्र हैं, बल्कि ये एक साझा यात्रा थी, एक साझा कहानी थी। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। ये लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया गया एक सांस्कृतिक सेतु था। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि भारतीय मंदिर मूक संरचनाएं नहीं है, बल्कि हमारे जीवंत सांस्कृतिक इतिहास, उत्कृष्ट कला और गहरी आध्यात्मिकता के जीते जागते सबूत हैं। जी हाँ, नागर, द्रविड़ और वेसर शैलियों ने न केवल भारत की वास्तुकला को बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था को भी एक अनोखा आकार दिया। ये हमारी एक अनमोल विरासत है। ये मंदिर हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास न केवल असाधारण तकनीकी कौशल था, बल्कि जीवन के प्रति एक गहरा और समग्र दृष्टिकोण भी था। बिल्कुल। इसका संरक्षण करना और आने वाली पीढ़ियों तक इसे इसकी पूरी सच्चाई और गौरव के साथ पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। जब इन मंदिरों को देखते हैं तो हम केवल पत्थर और नक्काशी नहीं देखते, बल्कि उन अनगिनत पीढ़ियों के ज्ञान, विश्वास और समुदाय की भावनाओं को भी